और साथ ही साथ डॉक्टर जो अमित जावेद हैं, सीनियर डायरेक्टर फोर्टिस वसंत कुंज। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है कि आप अपनी कम्युनिटी के अंदर ना केवल अवेयरनेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, बल्कि जो नीडी पीपल है उनको बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स को बुला के उनको ट्रीट करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और पुअर पेशेंट्स की हेल्प करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो पॉपुलेशन लद्दाख में है और जो पॉपुलेशन जो टिबेटन पॉपुलेशन भी यहाँ पर रहती है और लद्दाखी पॉपुलेशन भी रहती है, उनमें बहुत सारे जीआई इश्यूज़ होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्सर की प्रॉब्लम होती है, एक बैक्टीरिया है एच पाइलोराई बैक्टीरिया, वो भी बहुत कॉमन है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली इस पॉपुलेशन के अंदर स्टमक कैंसर की इंसिडेंस भी ज़्यादा है। तो हमारा बेसिक पर्पस जो है वो सब पॉपुलेशन को ना केवल जो अभी उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है उसको डायग्नोस करना और ट्रीट करना है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनको अवेयर कराना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी एग्जिस्ट करती है और कैसे इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करें। मेरा नाम डॉक्टर अमित जावेद है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर जीआई सर्जरी का डायरेक्टर हूँ। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ यहाँ पर आके एंड मुझको लगता है कि रियली आप लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोग ये सब चीज़ आपकी लोकल पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं। तो सर, इससे पहले भी आप यहाँ पर जो फ्री मेडिकल कैंप में आए थे, ये आपका फर्स्ट टाइम? नहीं, यहाँ पर मैं बहुत बार आता रहता हूँ, ठीक है, ये मेरा 4th टाइम है लद्दाख में। एंड जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ मुझको बहुत ही एक होमली फीलिंग मिलती है। पेशेंट्स जो हैं हमको बहुत प्यार करते हैं और हम भी अपनी तरफ से जो लोगों की हेल्प करना और उनको जो बेस्ट गाइडेंस देना वो सी चीज़ें हम करते रहते हैं। तो इसके बाद जो अगर लद्दाखी पेशेंट को जो नीडी सपोर्ट चाहिए वो भी आप प्रोवाइड करते हैं? ऑफ कोर्स। तो हम जो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि जो टेस्ट यहाँ पर हो सकते हैं लोकल एरिया के अंदर वो डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोई स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत है तो वो भी हम उनको गाइड करते हैं। काफ़ी बार पेशेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हेल्थ केयर को, तो जब हम उनको बुलाते हैं, उनको अगर सपोज़ करो कोई स्पेशलाइज्ड टेस्ट की ज़रूरत है, कोई मेजर बीमारी है जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत है, तो उनको हम फाइनेंशियली भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका इलाज हो जाए। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो इस कैंप के जो ऑर्गेनाइज़र हैं मिस्टर सुल्तरम दौर जी, वो एक बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव है। वो बहुत सारे पेशेंट्स को जिनको कैंसर है उनको ट्रीट करते हैं, पेशेंट्स जिनको इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करते हैं और पुअर पेशेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपने कहा था आप पहले भी लद्दाख आ चुके हैं, चेकअप भी किए हैं, तो किस तरह की बीमारी जो लद्दाखियों में देखा गया है? देखिए, लद्दाखियों के अंदर मैं एक जीआई सर्जन हूँ, राइट, एंड जो पेशेंट्स हमारे पास आए, अगर मैं उन स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट्स की बात करूँ तो 2 बीमारियाँ मुझको बहुत कॉमनली नज़र आई। एक, बहुत सारे पेशेंट्स को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, तो छाती में जलन होना, पेट के अंदर जलन होना, मुंह में खट्टा पानी आना, और प्रॉबेबली इसका रीज़न जो है वो इनका डाइट है। बहुत सारे लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, जो खाना है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर ये गैस्ट्राइटिस वाले इश्यूज़ होते हैं। जो दूसरी चीज़ हमने कॉमनली इनकाउंटर करी है, क्योंकि पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होता है, ज़्यादा एच पाइलोराई एक बैक्टीरिया होता है, उसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, उसकी वजह से इस पॉपुलेशन में स्टमक कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा है। और इसीलिए इस पॉपुलेशन को इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इस बीमारी को हम टाइमली पकड़ सकें। जो तीसरी चीज़ हमने नोटिस करी है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स के अंदर हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, स्पेशली जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसकी इंसिडेंस हमने काफ़ी सारे पेशेंट्स के अंदर देखी है। और जो ये हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ये लिवर को डैमेज करता है, जिसकी वजह से लोगों को लिवर में सिरोसिस हो सकती है और इवन जो खतरनाक बीमारी जैसे लिवर कैंसर है वो भी इन पेशेंट्स के अंदर हो सकता है। तो लास्टली सर, अर्ली अगर डायग्नोस हो जाए तो कितना पॉसिबल होता है इन पेशेंट्स के लिए क्योर होना? ऑफ कोर्स। तो अगर जो कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी है, अगर हमने उसको टाइमली पकड़ लिया तो इसका क्योर हो जाता है। तो टाइम कैंसर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर टाइमली डिटेक्ट हुआ तो पेशेंट बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करता है, अगर टाइमली डिटेक्ट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली सर्वाइवल ख़राब होता है। बिफोर मैं एंड करूं, मैं आपको एक पेशेंट के बारे में बताना चाहता हूं। ये आज से 6 साल पुरानी बात है और मैं यहाँ पर लेह लद्दाख में आया था, हमने एक कैंप किया था और वो जो पेशेंट था वो बहुत सिक था, वो लद्दाखी पेशेंट था, बहुत सिक था और उसके पेट में बहुत सीवियर इन्फेक्शन था और ऐसी सिचुएशन थी कि यहाँ के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हो सकता है कि वो ना सर्वाइव कर पाए। हमने उस पेशेंट को इमीडिएटली, उसकी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव थी, हमने उस पेशेंट को फ़्लाइट से दिल्ली में बुलाया। हम उस वक्त जीबी पंत हॉस्पिटल में काम करते थे जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ
और जो पेशेंट अपनी लाइफ को लूज़ कर सकता था, आज मुझे सुनने में आया कि 6 साल के बाद भी वो पेशेंट अलाइव है, ज़िंदा है और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहा है। तो हम एक्चुअली एज ए डॉक्टर हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम जो नीडी लोग हैं उनको सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े हैं टिबेटन कैंसर सोसाइटी के डायरेक्टर। And today we are doing in Leh for 2 consecutive days. There we brought one gastroenterology surgeon, and he is a GI surgeon, senior executive director of Fortis Hospital, and he is also a gold medalist surgeon. He's a like really famous, renowned like doctors.